बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे दिल के मामलात पिछले दिनों कुछ गड़बड़ हो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं थोड़े टेस्ट वगैरह करवाऊँ, चेक करवाऊँ। एक ही तो मेरा दिल है उन्हें कुछ हो गया तो फिर बड़े मसले ख़राब होंदे तो फिर दिल के जो है दिल की ईसीजी करवाई और सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विटामिन डी की कमी के बगैर के अलावा और कुछ नहीं आया। उन्हें क्या तेनों धुप की कमी है तो पाकिस्तान जा ते उथे अपने आप नूं धुप्पे पा के ते थोड़ा तड़फा के आ तो तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ऐसा करो तुम चली जाओ और जाके ना थोड़ा वहाँ से ना धूप शूप लगवा के आओ। वैसे तो यहाँ भी आजकल कुछ मौसम अच्छा ही है, इतना बुरा नहीं है, धूप शूप लगती है। मतलब पिछले कितने तकरीबन 2-3 वीक से ना मुसलसल धूप लग रही थी। आज बारिश हो रही है और ये वाला वीक पूरा बारिश होगी, क्योंकि बारिश को पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को छुट्टियां हैं और ये बीबी अपने बच्चों को लेके कहीं इंजॉय करने ना चली जाए। तो ये वाला पूरा वीक छुट्टियां हैं और ये पूरा वीक जो है ना वो बारिश रहेगी। आज मैंने आप लोगों को ये भी बताना था कि मैंने अपने ना एक ग्रुप बनाया है, मोटिवेशनल स्पीकर बनी हुई हूँ मैं उसमें, है तो सब सुन के हैरान रह जाना, परेशान रह जाना। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी, अपनी जॉब से मैं वापस आ रही थी ना, तो क्या हुआ कि एक ना आंटी खड़ी थी रोड के ऊपर ही, मेरी स्ट्रीट से ना नीचे उतरे, वहाँ खड़ी थी, बड़ी ज़्यादा उदास परेशान और हैरान। तो चादर शादर दुपट्टा लिया हो ना किसी ने तो मैं सलाम ले लेती हूँ। मैंने आंटी से सलाम लिया, मैंने कहा आंटी कैसी हैं आप। आंटी ते पता नहीं कदों दे भरे बैठे सन, दुखी बैठे सन। आंटी ते अपने दुखां दी पटारी मेरे सामने खोल दी है। मैनू बड़ा तरस आया, मैं उत्थे खलो गई, हालांकि मैनू भुख लगी सी ते मेरे बच्चे भी घर डीकदे पे सन कि साडी अम्मा आए तो सानू कुछ बना के दे। खैर मैं आंटी के पास खड़ी होगी, मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आंटी ने पता नहीं क्या समझ के मेरे साथ अपना दुखड़ा शेयर किया, तो मैं आंटी की पूरी बात सुनूँ। आंटी कहती मैं जब पाकिस्तान में थी मैं ठीक ठाक थी, मेरा मुंडा मैनू चुक के इत्थे लाया, इत्थे मैनू इत्थे पीड़ी मैनू उत्थे पीड़ी, पाकिस्तान मैं सारे भज भज के काम करदी सां, इत्थे मैं कोई काम करन जोगी नहीं रही है, सड़ना मौसम मैनू किधरे निकलन नहीं देंदा ते मैं बीमार हाँ ते मेरियां बिल्कुल हड्डियां कमज़ोर हो गई ने। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी परेशान नहीं होना। कहती है मैं बड़ी परेशान हाँ, मैं डॉक्टर नूं चैक कराउण गई सां ते डॉक्टर ने ना मेरा इन्ना खून कट लिया, हुण बाकी सिर्फ हड्डियां रह गईयां ने मैं क्या आंटी आ जिहड़ा खून डॉक्टर ने तुहाडा कड्ढिया ना दोबारा पैदा हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा, परेशानी वाली कोई गल नहीं, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है वो चलता रहिंदा अंदर। कहंदी इन्हें अच्छा, मैं क्या हाँ जी। उस दिन के बाद ना आंटी ने मुझे कहा तुम कितनी प्यारी बातें करती हो, कितनी तुम मुझे तसल्ली देती हो, तो तुम मुझे ये बताओ तुम कब आती हो अपनी जॉब से वापस। मैंने आंटी से कहा आंटी मैं पूरे 5 बजे यहाँ से गुजरा करूँगी, 5 बज के कोई 4-5 मिनट पे। उसके बाद आंटी अगले दिन जब मैं आई तो आंटी अपनी एक सहेली को लेके वहाँ खड़ी थी ना, सहेली भी आंटी की दुखी थी। तो सहेली जो आंटी की सहेली थी ना वो बहुओं की वजह से नक्को नक तंग हुई पड़ी थी ना। तो मैं क्या आंटी हुण घर दे मामलात दा ते कोई पता नहीं है कि बहू तुहाडे तो नक्को नक ही है, तुसी ओहदे तो नक्को नक हो। खैर कोई गल नहीं है। तो फिर 2 आंटियाँ होंगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 3-4, अब पूरा टोला आंटियों का ना मेरे रास्ते में हर रोज़ बिला नागा खड़ा होता है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के उनको बता रही होती हूँ ज़िंदगी जियो, अपने आप में बुढ़िया फ़ील ना करो। अगर इंसान अपने आप को बूढ़ा फ़ील 16 साल की उम्र में भी कर लेता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, और अगर 100 साल की एज में भी अपने आप को बूढ़ा फ़ील नहीं करता तो वो बूढ़ा नहीं होता। तो मैं उनकी आजकल बनी हुई हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। वो मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनती हैं और फिर बड़ा हँसती हैं। और आंटी एक तो कह रही थी कि मैं पूरे 1.5 साल बाद हँसी हाँ ते मैं क्या आंटी हੱਸो खेडो जियो ते जीन दिओ घर वालियां नूं भी ते बाहर वालियां नूं भी, ते बिल्कुल परेशान ना होया करो। तो इतनी इधर की बातें उधर की बातें। अच्छा आपसे कहना ये चाहती हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हैं तो आप यकीन करें वो सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो के भूखे हैं। यहाँ इंग्लैंड में ना थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अहमियत बुज़ुर्गों को दे दे ना तो वो इतना खुश हो जाती हैं, इतनी दुआएं देती हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अपन उससे बिछड़ी हुई होती हैं और सारी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही गुजर गई होती है।
تو ایسے لوگوں کا بہت سا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے، میں کسی کو کیا دے سکتی ہوں؟ تو اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو خوشی دے دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھا کریں، تے اپنے دل کا خیال رکھا کرو۔ ایک ہی تہاڈا میری طرح دل ہے تے دل کو منہ کردا ہوئے تے اسی ٹائم ٹیسٹ کرا لو۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، بستے رہو، اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہو۔ جب میں ویڈیو نہ بنا سکوں تو میری پرانی ویڈیو کاٹ کے دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔